हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट की तैयारी अच्छी चलती होगी। अब हम लोग पेपर पढ़ेंगे 2018 का। सीडीपी पढ़ेंगे। 18 तारीख है, 11 महीना और 2018 का पेपर है। देखिए, अच्छा 1 से 5 तक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मैं नीचे करके पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि एक प्यारी सी बच्ची ने कमेंट की थी कि मैम नीचे करके पढ़ाई आज तक दिख नहीं रहा है, तो मैं कही अब ऐसे पढ़ाऊंगी लोगों को। अपनी राय जरूर रखिए, कोई गलती हो चाहे कुछ भी हो, कमेंट कुछ पूछना है तो अपनी राय जरूर रखिए। और नोट्स मांग रही हैं, मैं नोट्स शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा पढ़ रहा है, उसको आप लोग देखिए। सीटेट का पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो इसको सही क्रम में लगाना है आप लोगों को। तो इसका चौथा सही है, देख रहे हैं, चौथा सही है ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। चौथा सही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं केवल क्वेश्चन और आंसर करूं, क्योंकि बहुत कम से कम समय बचा है आप लोग के लिए, तो इसीलिए मैं कहती हूँ जितना हो सके पेपर वाइज पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर भी लाएंगे। अगर ज्यादा मेहनत कर लेंगे, 11 से लेकर 22 तक जो पेपर हुआ, बीच बीच में तो छोटा पेपर नहीं हुआ है, तो जितना हुआ उतना पढ़ लीजिए आप लोग, और प्रेस्टिक सेट लगा लीजिए। हम चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं के जगह पे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा आप लोग, जैसे आप लोग का ध्यान रहे कि हाँ ये नहीं पूछा है, नहीं तो नहीं की जगह पे सही लगा के चले आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नहीं की जगह पे नीला पेन, ब्लैक पेन, कुछ भी जैसे टिक लगा दीजिएगा, जैसे देखते ही क्वेश्चन ध्यान में आ जाए कि नहीं है। तीसरा सही है संवेचारी। आगे है तीसरा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो तीसरा में तीसरा सही है, विक्टर ब्रूम सही है। चौथा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा क्योंकि गला थोड़ा बैठ गया है मेरा। बर्फ वाला पानी खोल के बर्फ में पी ली थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा गला बैठ गया। हॉस्पिटल से आई थी तो वही पी ली पानी, तो गला थोड़ा सा खराब हो गया है। चौथा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो दूसरा सही है, तो सूचना प्रक्रियाकरण सही है। आगे है पांचवा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो जो पांचवा में है तीसरा, कौशलों अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है, तो तीसरा सही है। छठा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। इसमें भी नहीं देखना है, तो नहीं की जगह पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा आप लोग। तो छठा में है दूसरा, दृश्य एवं अदृश्य की ओर, तो दृश्य एवं अदृश्य की ओर दूसरा सही है। सातवां, सूक्ष्म शिक्षा चक्र का प्रथम पद होता है, तो दूसरा सही है योजना बनाना। आठवां, निम्न में से कौन सा अवबोधन स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो चौथा सही है अन्वेषण। अन्वेषण जहाँ आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, उसको सही लगाइएगा, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। मैं आप लोग को ट्रिक की वीडियो भी दूंगी, पेपर थोड़ा और पास में आ जाए तो। नौवां में है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला है, जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बी है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। सी है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुनिए, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो नौवां में चौथा सही है, तीनों सही, ए बी सी तीनों सही है। आगे 10वां, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो दूसरा सही है, ध्वनि संवेदना, तो दूसरा सही है। 11 में, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो 11 में 2 सही है, तो 2 से 7 वर्ष है। पूर्व पूछा है। 12, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तीसरा सही है, भविष्य की योजना की सूझबूझ। 13, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। 13 में दूसरा सही है, चामोस्की। 14 में है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो कौन सा सही है 14 में। 14 एक सही है, अधिगम के प्रयास एवं भूल। 15, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है।
तो कौन सा सही है 15 में? 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, तो दूसरा सही है। 16 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो इसमें तृतीय अवस्था पूछा है, तो दूसरा सही है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तो दूसरा सही है। आगे 17 निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें भी नहीं देखना है आप लोगों को। 17 में चार सही है विषय वस्तु का स्वरूप। 18 निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? तीसरा सही है सहायता परक व्यवहार। 19 पसज अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो इसमें उदाहरण देखना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 19 में तीसरा सही है स्वतः शोध। 20 सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो 20 में किसने कहा है? 20 में दूसरा सही है एबिंग हांस सही है दूसरा। 19 निम्न में से कौन सा थायरॉइड के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं देखना है आप लोग को। तो तीसरा सही है सचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। 19 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो 22 में कौन सा सही है? 22 में ए सही है व्यवहार। 23 क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो एक सही है, तो नैमित्तिक अनुबंधन सही है। 24 निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें भी नहीं देखना है, तो तीसरा सही है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। 25 में है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो इसमें दूसरा सही है संज्ञानात्मक संकार्य सही है दूसरा। 26 है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? 26 में अक्षरों एवं शब्दों के मध्य सहचर्य से। 27 समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ए सही है सामान्य और विशिष्ट छात्र, तो ए सही है 27 का। 28 अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम और क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसमें कौन सा सही है? ये तो आप लोग जानते ही हैं करिकुलम। दूसरा सही है गणना दोष। 29 समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। 29 में चौथा सही है संवेदनशीलता। मेरे प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, मुझे भी सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों प्लीज। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और जितना पेपर हुआ है उसी को आप लोग पढ़िए, बहुत कम समय बचा है। 30 है लास्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? 30 में चौथा सही है संवेदी। लाइक सब्सक्राइब करके मेरा भी सपोर्ट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में प्लीज।